गब्रिएल दूत। आगमन काल अंतरात्मा की आवाज सुनने का समय है। धन्य कुंवारी मरियम जब प्रार्थना में निरंतर बनी हुई थी, तब उसको स्वर्गदूत गब्रिएल की आवाज सुनाई दी। छठे महीने अर्थात एलिजाबेथ योहन बपतिस्ता को गर्भ धारण करने के 6 महीने में गब्रिएल दूत मरियम के समक्ष प्रकट हो गए। गब्रिएल दूत मरियम के पास 2 खुशखबरी लेकर आए। पहला, एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी गर्भवती होने की खबर, और दूसरा मरियम को ईशमाता बनने की बुलाहट की खबर। गब्रिएल नाम का अर्थ है ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गब्रिएल दूत प्रधान दूतों में से एक है और ईश्वर की महिमा के निकट रहने वाला है। स्वर्गदूत गब्रिएल नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था। गब्रिएल दूत जो ईश्वर के तेजस्व से भरे हुए हैं और एक शुभ संदेश लेकर मरियम के पास आते हैं और मरियम का अभिवादन करते हैं। अगर हम गौर से धर्मग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें इसी प्रकार की एक और घटना बाइबल में देखने को मिलेंगी जो सदियों पहले घटित हुई थी। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मनुष्य की सृष्टि के बाद एक अबदूत हेवा के पास आया था, लेकिन यह दूत स्वर्ग से गिरा हुआ था, सांप का रूप धारण किया था और ईश्वरीय महिमा से वंचित था। पुराने विधान की पहली नारी हेवा के समान नए विधान की नई हेवा कुंवारी मरियम नई सृष्टिकर्ता का प्रतीक है। बस दोनों में अंतर इतना है कि पुराने विधान की हेवा अबदूत से प्रभावित होकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप को जन्म दिया। नए विधान की हेवा कुंवारी मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश को पाकर ईश्वर के आज्ञा का पालन किया और मुक्तिदाता को जन्म दिया और मानव जाति को पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त किया। स्वर्ग से गिरा हुआ दूत पुराने विधान की हेवा पर हावी हो गया, उन्हें गलत जानकारी देकर लालची बनाया। धर्मग्रंथ कहता है, सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगी। हेवा अबदूत के गलत जानकारी से प्रभावित होकर लालच से भर गई और अबदूत की आज्ञा का पालन कर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हेवा प्रलोभन के वशीभूत होकर सच्चे ज्ञान से वंचित रह गई। वहीं दूसरी ओर नए विधान की हेवा कुंवारी मरियम जो हमेशा ईश्वर के सानिध्य में निवास करते हुए ईश्वर वचनों पर मनन करती थी। पहले मरियम स्वर्गदूत गब्रिएल के अभिवादन से घबरा गई, मगर धीरे धीरे उन्हें ईश्वर की महिमा पहचानने का सामर्थ्य मिला। स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छाई और बुराई के बीच जंग जारी है। भले ही हमें ईश्वर की बुलाहट प्राप्त है, फिर भी हम प्रलोभनों के वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से भी हम प्रलोभनों पर विजय बन सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र में वचन कहता है, वह प्रलोभनों के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। हेवा ने सृष्टिकर्ता के वचन से ज्यादा महत्व सृष्टि को दिया, फलस्वरूप पाप और मृत्यु के अधीन हो गई। हेवा की स्वार्थता और ईश्वर जैसे बनने की इच्छा ने ईश्वरीय कृपा से वंचित किया। दूसरी ओर माता मरियम स्वर्गदूत गब्रिएल के संदेश को स्वीकार किया और पवित्र आत्मा की शक्ति से बल पाकर ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। मरियम की विनम्रता और आज्ञा पालन से हमें मुक्तिदाता ईश पुत्र प्राप्त हुए। आइए इस आगमन काल में हम स्वर्गदूत के संदेश की ओर अभिमुख होने और मरियम के समान विनम्र भाव से ईश्वर वचन का मर्म समझने का प्रयास करें। हमारे हृदयों में मुक्तिदाता को जन्म देने के लिए हम तत्पर रहें।